सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि देश की सियासत के दो सबसे बड़े और धुर विरोधी ध्रुव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही मंच पर खड़े होंगे, एक ही सत्ता के लिए हाथ मिला लें और क्या मिलकर वो सरकार बना लेंगे? इस सवाल पर अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, और आप में से ज्यादातर लोग मेरे इस सवाल पर हंस भी रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये तो महज एक कोरी कल्पना है जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं हाँ ऐसा हुआ है तो चौंकिए मत। महाराष्ट्र की सियासत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में ना स्थायी दोस्त होते हैं ना स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी होता है सत्ता का गणित। और यही गणित इस वक्त खेला गया है महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में। जी हाँ, देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी अंबरनाथ में उसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता का रास्ता चुन चुकी है। और जो कांग्रेस पानी पी पी कर बीजेपी को कोसती है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। दरअसल नगर परिषद की कुर्सी के लिए बीजेपी और कांग्रेस जो दिल्ली से लेकर राज्यों तक एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं, आज अंबरनाथ में एक ही खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं। इस अप्रत्याशित गठबंधन का नतीजा ये रहा कि बीजेपी की उम्मीदवार तेजश्री करंजुले नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीत गई हैं। अब जरा आंकड़ों को समझिए। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के पास थे 16 पार्षद, कांग्रेस के पास थे 12 और एनसीपी अजित पवार गुट के पास थे 4। तीनों को मिलाकर सत्ता पक्ष के पास हो गए 32 पार्षद। यानी अब बीजेपी के पास सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि स्पष्ट बहुमत भी है। अगर कांग्रेस का साथ न मिलता तो बीजेपी अध्यक्ष समेत सिर्फ 20 पार्षदों पर सिमट जाती, जो बहुमत से काफी दूर था। लेकिन सत्ता की जरूरत ने विचारधारा की दीवार को तोड़ दिया। हालांकि इस सियासी शादी से सब खुश नहीं है। इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नाराज हैं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना। शिंदे गुट इसे सीधा सीधा विश्वासघात बता रहा है। शिवसेना विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठना शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। शिंदे गुट ने इस गठबंधन को अभद्र गठबंधन करार दिया है और बीजेपी पर सहयोगी दल को धोखा देने का आरोप लगाया है। लेकिन बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाब राव करंजुले पाटिल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम 25 साल से भ्रष्टाचार करने वाले शिंदे गुट के साथ सत्ता में बैठे हैं तो वही असली अभद्र गठबंधन होता है। बीजेपी का दावा है कि महायुति के तहत शिंदे गुट से कई बार बातचीत की कोशिश हुई लेकिन उधर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यानी बीजेपी कह रही है हमने मजबूरी में कांग्रेस का हाथ थामा है। अब सवाल बड़ा है, अब क्या होगा? क्या अंबरनाथ का ये प्रयोग महाराष्ट्र की सियासत में नई लकीरें खींचेगा? क्या महायुति के भीतर दरार और गहरी होगी? क्या आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कहीं और भी एक दूसरे के साथ नजर आएंगे? और सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या विचारधारा अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है और जमीनी राजनीति में सिर्फ सत्ता ही आखिरी सच है? अंबरनाथ ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया सवाल दे दिया है। ये गठबंधन अभद्र है या फिर राजनीतिक मजबूरी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है, इस अप्रत्याशित सियासी गठबंधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। इस गठबंधन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।